लेकिन बेटा जाने से पहले मेरी एक बात सुन जाओ। बोले बताओ। मेरी बात ये है कि लाला मोकू आज पतो परो है कि आप मेरे बेटा नहीं हो, आप तो मैया देवकी के बेटा हो प्यारे। मेरे कन्हैया पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। मैया यशोदा जितना प्रेम मेरे लाला से कोई कर नहीं सकता। आज मेरे कन्हैया रथ में बैठकर वृंदावन से विदाई ली। वृंदा हमारे रघुवीर सिंह नेताजी मसूदपुर वालों के लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान की कृपा। रघुवीर सिंह नेताजी मसूदपुर वालों के लिए ताली बजा। ते बंदा भवम विद्या सबे तजो न कार्य तेवो यशो गुणा प्रभा भजवता कृष्णा सविभो एकं ब्रह्मणा विरहुता वृषं व्रजयो श्रियं कृष्ण विसक्तानवानसः विजक्तो लज्जा रुदिरं समः सुवरं तमो न माधव ते दयावाक्वजा तैव वंदा विरहा सुबंधु। विचार कर, रथ में बैठकर मेरे कृष्ण चले, आगे बढ़े। अक्रूर जी के मन में संदेह था कि मैं ये पाप कर रहा हूं, तो यमुना जी में अक्रूर जी को स्नान करवाया। यमुना जी के जल के अंदर भी भगवान दिखे और जल के बाहर भी मेरे कन्हैया दिखे। अक्रूर जी का संदेह दूर कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान के अवतारी है। अक्रूर जी ने जाकर कंस से कह दिया कि मैं आपके शत्रु को लेकर आ गया, अब आपका काम है, आपको क्या करना। इधर में कंस ने बड़ी तैयारियां की। मथुरा के बाहर बगीचे में मेरे कन्हैया नंद बाबा उनके ग्वाल वाल रुके और रात्रि भर उस बगीचे में विश्राम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे कृष्ण बलराम ने अपने नंद बाबा को प्रणाम किया और नंद बाबा से कहा कि बाबा हम मथुरा नगरी घूमने जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरे कृष्ण बलराम ने नंद बाबा को समझाया। अपने ग्वाल वालों को लेकर मेरे कन्हैया मथुरा नगरी को घूमने के लिए निकले। तो भगवान के जितने मित्र हैं ना, जितने भी मित्र हैं मेरे भगवान के, वो कह रहे हैं लाला आप बड़े सुंदर लग रहे हो, एक काम करो ना। अरे लाला आपकी तो सगाई हो गई है, हमारी सगाई नहीं हुई है। अगर आप हमारे लिए कपड़ों की व्यवस्था कर दोगे तो हमारी सगाई हो जाएगी। मेरे कन्हैया कहने लगे आप मांगो मैं जरूर दूंगा।
भगवान धोबी घाट पर पहुंचे। मामा राम राम, ओ मामा, अरे धोबी मामा, मामा राम राम। इतने में धोबी आ गया। धोबी कहने लगा कहां से आए हो? बोले कृष्ण बलराम के मित्र हैं हम, कृष्ण बलराम के मित्र हैं हम। मामा आप हमें कपड़े दे दो, किराया देंगे हम आपको। धोबी कहने लगा बेजर की रोटी खाने वाले, अंचुबरी रोटी खाने वाले, 2 पैसे की औकात नहीं है, राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना चाहते हो? अरे गरीब मूर्ख, अरे 2 पैसे की औकात नहीं, बेजर की रोटी खाने वाले, अंचुबरी रोटी खाने वाले राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना चाहते हो? परीक्षित महाराज, बाड़ी ऐसी बोलिए कि मन को आपा खोए और रंग को शीतल करे और खुद और शीतल हो। हमारे अतर सिंह दादाजी चक वाले स्वागत कर रहे हैं, एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। अतर सिंह दादाजी चक वाले। परीक्षित महाराज, जीवन में ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिस वाणी के सुनने से व्यक्ति निर्मल हो जाए। लेकिन धोबी क्या कह रहा है राजा राम जी? धोबी कह रहा है कि अंचुपरी रोटी खाने वाले, 2 पैसे की औकात नहीं है, राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना चाहता है। और धोबी डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान की बगल में उनका छोटा सा एक ग्वाल बाल है, उंगली पकड़ के खड़ा है। वो कहने लगा कन्हैया हम जा दारी के सो हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, और जो दारी को तो मूड़ पे ही चढ़ के आ रहा है। एक काम करो, लातन के भूत बातन से नहीं मानते हैं। परीक्षित जी, लातन के भूत हो ना, वे बातन से कभी नहीं मानेंगे, उन्हें लात चाहिए। तो धोबी डंडा लेकर मारने के लिए हुआ और मेरे भगवान ने एक ही तमाचा मार दिया, धोबी का कल्याण कर दिया। प्यारे बोलिए भक्त भगवान जय हो। आज धोबी का कल्याण कर दिया। क्रोधाश्रमें तदस्तुयो तदम तुझे ततावत तताव्रता सदयो भक्तम ततेरतारयोगिनं तदो यशो तरुणं चत देहन्तु स्मताकमः कमते यदा न ब्रह्मोमिनम। भागवत जी कह रहे हैं, भागवत का श्लोक कह रहा है परीक्षित महाराज, भागवत जी का श्लोक कह रहा है कि धोबी मारने के लिए आया और भगवान ने धोबी को एक तमाचा मार दिया, धोबी का कल्याण कर दिया। एक चीज और, दुकानदार मर गए हो तो दुकान खाली पड़ी हो, छाटो भी नो। अब बेचारे ग्वाल बाल ने कपड़ा पहने ना तो बड़ी गड़बड़ है गई। ग्वाल बाल है 7 फुट के 8 फुट के, और कपड़ा है 20 फुट के। जैसे ही पैर के कपड़ा चल रहे हैं ना तो पीछे सड़क झड़ती वही जा रही है, सड़क झड़ रही है, सड़क झड़ती वही जा रही है। और ग्वाल बाल बोले ए रे कन्हैया अब तो बिल्कुल भी सगाई नहीं होगी, बिल्कुल भी सगाई नहीं होगी। बोले क्यों? कि दुनिया को पता है कि जो चौखोटी गांव में तो मांग के कपड़ा पहने आए पंडित जी महाराज, अपने गांव में से मांग कर कपड़े पहनाए हैं। आजकल जमाना फिटिंग का चल गया है, क्या बात है फिटिंग। ओहो को पंडित जी महाराज देखो, हमारे पंडित जी फिटिंग को कुर्ता पहरे, देख ले
परीक्षित महाराज आपके कुलगुरु है ना पुरोहित जी, देखो कटवारा कुत्ता है कि नहीं, फिटिंग का जमाना है आजकल। आजकल फिटिंग बढ़िया होना चाहिए, देखो तो एकदम चकाचक फिटिंग होना चाहिए। आजकल जमाना ही फिटिंग का है ये। अभी एक जगह हम गए थे गधा कहने के लिए, अब एक लड़का है सो पैंट पहरे हतो न तो वो पहरे ही हतो न उतरो ही हतो, न जाने कैसो पैंट पहनते हैं आजकल, नीचे से बंडो। आजकल पहराव बड़ो गड़बड़ है गो, थोड़ी सी बात में समझ जाना सब लोग। आजकल को पहराव बड़ो अजीब है, आजकल न जाने कहाँ पर कपड़ा पहनते हैं पता नहीं है। पहले बढ़िया माताएं बहन साड़ी पहनती थी, हमारी बिटिया है बढ़िया बढ़िया सुंदर दुपट्टा डालती थी। आजकल को पहनाव ही ऐसे है गो, वरना तो पहरे यानी अधूरा अधूरा सा लगता है, अधूरा अधूरा। वैसे मुंबई वालों ने ना परीक्षित महाराज जी, मुंबई वाले, वैसे हम भी बहुत जाना आना रहता है, आप देखोगे यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से। परसों आए थे मुंबई वाले लोग, यहाँ बैठे रहे तो चश्मा लगा के आया था ना लड़का, वो मुंबई वाले थे। 4 तारीख को हमारा यहाँ से जाना होगा, यानी कि 4 जुलाई में, 4 जुलाई में जाएंगे, 10 दिन रहेंगे। तो मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई में ऐसी टी-शर्ट पहनेंगे कि बैठ जाओ तो जहाँ पहुँच जाओ, पैंट ऐसा हो गए कि बैठ जाए तो घुटन पे पहुँच जाओ। मैंने बारे बा भैया, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। ये मुंबई वाले हैं ना, ये मुंबई वाले अगर कहूँ कछू पहन ले तो लोग बाग भाई ये पहनना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिटिंग का जमाना है, और फिटिंग नहीं होगी तो बोले ये आदमी अच्छा नहीं है साहब। फिटिंग और ग्वाल बाल कह रहे हैं कि लाला फिटिंग करा दो हमारी सगाई हो जाएगी। ठीक है, भगवान का भक्त है दर्जी महाराज जी, भगवान का भक्त है दर्जी, और दर्जी के घर भगवान पहुंचे। हम सदा अहम सदा तर्वेण कृत्यम अहम सबो श्यामा परेवम नृपो दिव्या प्रभता बदो दर्जी चुना सुवंदनाय। दर्जी के घर पहुंचे, दर्जी ने बढ़िया फिटिंग कर दी टेलर साहब ने। अब एक ग्वाल बाल बोलो लाला अब बिल्कुल बढ़िया दूल्हा लग रहे हैं, अब सगाई है जागी पक्की। अब तो शीतला मैया के मेला में कोई न कोई ठाकुर पसंद कर लेगो। लेकिन एक चीज और बोले क्या है भैया, मस्तक पर चंदन और लग जावे है। पहले के जमाने में राम बाबू भैया, आप जब बारात लेके थर में गए थे ना, तो बाद टाइम पे मालूम है खोर धर के गए होंगे आप। खोर धरती थी ना बुआ। और आज के जमाने में अगर दूल्हा आते खोर धरवे की कह दे जाए तो खावे कूद होते है, बोले मैं ना रखवा रो जाओ। पहले के जमाने में दूल्हा खोर धरवाते थे, ठोड़ी बनवाते थे, और आजकल तो कट लगवा के जाते, कट, बस कट लग जावे। क्या बात है, कट लगा के जाएंगे। देख लो माँ फूफा कैसा लग रहा हो, मुँह छनमा, क्या बात है। सत्ता मल्लानमतेन वरदामरे हम योग पश्यता पिनेवितम यदयोति धर्मो निकरणा धर्म करणास बंदे विभाग। परीक्षित महाराज 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा। अगर लंगड़े से आप ये कहोगे मुन्ना भैया, लंगड़े से अगर आप ये कहोगे ए लंगड़ा तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। बहरे से आप कहोगे ए बहरा तो अच्छा लगेगा। कनुआ से आप कहोगे ए कनुआ तो अच्छा लगेगा। और कुबड़ा से कहोगे ए कुबड़ा तो अच्छा लगेगा। और जी जीव है ना परीक्षित महाराज, जी जीव ऐसी है कि रसगुल्ला खवाए देवे, रबड़ी खवाए देवे, 1 रुपया जेब में नहीं होए। ए राम बाबू भैया जेब कट गई है, 500 रुपया दे दियो, तो राम बाबू भैया 1000 दे देंगे। दे रहोगे तो बतावे, तो राम बाबू भैया 1 नहीं देगो, ब्याज लगा के 3-4 डंडा और दे देगो पीठ में। तो जो जीव ऐसी है
कि जब जीव सोई तो आपको घर में मलीला खाए हुए मिल जावे, और जब जीव सोई प्यारे सर पे एक भी बाल नहीं बचेगा। ध्यान दे लेना, जीव बड़ी खतरनाक होती है। और आज भगवान ने क्या कहा कुब्जा से, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, सुंदरी, रोम रोम खिल गया प्यारे। और कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने दाहिने पैर के अंगूठे पर अंगूठा रखा और थोड़ी सी उंगली लगाई और एक झटका मारा, देखते देखते कुब्जा को सुंदरी बना दिया। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सुंदरी बना दिया। भगवान जिससे सुंदर कहे वो सुंदर होगा। और अंत में जाकर मेरे प्रभु ने एक काम और किया, बोले क्या, माला गले में पहन जा। माली के घर गए, माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन विप्रभो मया हतानि पुष्पाणि माल्या अर्पणम करिष्यामि। माली ने माला पहनाई। भगवान मथुरा के दरवाजे पर गए, कुंबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है जिसमें 50,000 हाथियों की ताकत है। कुंबलिया पीड़ नाम के हाथी ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए हुआ, भगवान ने सूंड पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। उस कुंबलिया पीड़ नाम के हाथी का भी कल्याण कर दिया। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कुंबलिया पीड़ नाम के हाथी का कल्याण किया। शीशे के महल में रखा है धनुष, सुंदर सुंदर पहरेदार लगे।